इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कल 3 मार्च को अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुए राजस्थान CHO एग्ज़ाम के मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमें। पेपर का लेवल को लेकर और कट ऑफ को लेकर मैं आपके मॉर्निंग में एक वीडियो बना चुका था, फिर भी आपको मैं इस वीडियो में वापस से बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर पेपर में आपके कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो फिर आपके मार्क्स पर क्या असर पड़ेगा, आप मार्क्स किस तरह से चेक करोगे, उसके लिए भी अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट के टाइम एक फार्मूला बताता है। वो फार्मूला कौन सा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो जो ये स्क्रीन पर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। वो चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उस परीक्षा में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन CHO एग्जाम में आपके 1/4 मार्क्स के 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। यानी कि क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था तो नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन 1 नंबर की थी। इस हिसाब से मैं आपको इस फॉर्मूले में कुछ थोड़ा संशोधन करके आपको बताऊंगा कि बोर्ड है आपके रिजल्ट के टाइम एक फार्मूला का सूत्र भी देगी लास्ट में PDF में, वो कौन सा रहने वाला है और उस फार्मूले से आप किस तरह से अपने मार्क्स देख सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब चलिए मैं बताता हूँ फार्मूला क्या है। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। यानी कि आप अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए गए कोई भी एग्जाम के रिजल्ट की PDF उठा के देख लीजिए। शुरुआत में वो रोल नंबर देती है, फिर कट ऑफ देती है और उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन डिलीट होते तो वो बताती है और उसके बाद आपको मार्क्स का फॉर्मूला देती है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। वहीं से मैंने एक PDF से डाउनलोड करके ये आपके लिए फॉर्मूला पेश किया है। इस फॉर्मूले में आपको बस यहाँ 3 की जगह 4 लिखना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। यानी कि क्वेश्चन 4 नंबर का था तो एक क्वेश्चन के पीछे 1 नंबर कटेगा। तो यहाँ आपको 3 की जगह 4 लिखना, बाकी यही फॉर्मूला रहने वाला है आपके CHO एग्जाम के रिजल्ट के टाइम भी आप देख सकते हो। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज लेना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 होगा। अपॉन क्या होगा? 4 होगा। सिग्मा यानी सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट सेक्शन, यानी कि सिग्मा यानी इन सब का जोड़ होगा। RQ क्या होगा और WQ क्या होगा? RQ यानी राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि आपने पेपर में कितने सही क्वेश्चन किए वो है। और WQ यानी रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके कितने गलत हुए वो लिखना है। और KF होता की फैक्टर, इसका भी अलग से एक फॉर्मूला है। आप देख सकते हो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की फैक्टर का फॉर्मूला कि मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये आपका फॉर्मूला किस तरह से आपको यूज़ लेना है उसके बारे में आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपके की फैक्टर के लिए वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले तो की फैक्टर में आप लिखोगे KF इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था? CHO का पेपर 400 नंबर का था तो आप लिखोगे 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन थे 100 इंटू फिर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि कोई कोई पेपर होते हैं जो 2 पार्ट में होते हैं या फिर उनके 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपरों के लिए अलग अलग मार्क्स का फॉर्मूला निकालना होता है। तो अब इसमें एक ही पेपर था तो इसलिए हम यहाँ 100 ही लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि ये रिजल्ट जारी होने के बाद हमें पता चलता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। चलो मान लीजिए एक ही क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ। अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते तो मैं 98 लिखता, एक क्वेश्चन डिलीट होता तो 99 लिखता। अब कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, मैंने ऐसा मान के रखा है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 4, की फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है? 4। ये बात आप ध्यान रखें। अब आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे राइट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मान लिया सपोज दैट 80 क्वेश्चन राइट हो गए तो मैं लिखूंगा 80 इंटू की फैक्टर की वैल्यू अभी निकाली कितनी थी? 4। उसके बाद मैंने कोष्टक बंद किया, माइनस किया। WQ रॉन्ग मैंने समझ लिया कि 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो 10 लिखा इंटू KF की फैक्टर की वैल्यू 4 अपॉन में 4
मैं फिर से बता रहा हूँ, अपॉन में 4 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है क्योंकि ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पेपर में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस पेपर में आपके 1/4 में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए यहाँ आपको 4 लिखना है। फिर जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 80 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 320। 320, उसके बाद आपका 4 से 4 10 घट जाएगा, पीछे रहा 310। तो आपका जो मार्क्स है वो 400 में से कितने आए, 310। तो इस फॉर्मूले से इस तरह से आपको मार्क्स निकालने होंगे पेपर में। अगर आपके 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं आपकी फैक्टर में, यहाँ पर आप उतने जो वैलिड क्वेश्चन हैं वही नंबर आपको लिखना है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा पेपर के लेवल की बात करें तो मैं सुबह भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड यानी कि यह भर्ती परीक्षा जिस बोर्ड द्वारा करवाई गई है उनके अध्यक्ष आलोक राज जी ने पोल के माध्यम से स्टूडेंट से राय भी ली है। देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, CHO exam was conducted by Rajasthan Karmchari Chyan Board on 3 March in the afternoon shift today. How do you rate the question paper? CHO एग्जाम जो आज दोपहर की शिफ्ट में हुआ पेपर कैसा था, नीचे वोट दे, पेपर को रेट करें और बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। तो आप इस वोटिंग से देख सकते हो 4,975 वोट में 50% ज़्यादा स्टूडेंट बता रहे हैं पेपर का लेवल मीडियम था। और आपको मैंने पहले भी बताया था जब 3 फरवरी को ANM और GNM का पेपर आयोजित हुआ था उस समय भी पेपर का लेवल कैसा था, पेपर लेंथी था, समय के अकॉर्डिंग पेपर सेट नहीं किया गया। सभी स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम थी कि समय बहुत कम मिला क्योंकि मैचअप के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए थे। मैं उसी दिन से आपको ये भी बता रहा था CHO एग्जाम में भी आपको पेपर लेवल इसी तरह देखने को मिलेगा, मैचअप ज़्यादा होगा, पेपर लेंथी लगेगा और वही हुआ है। पेपर लेंथी था, मीडियम लेवल का था, इसलिए कट ऑफ आपके लास्ट ईयर की तुलना में कम ही जाएगी। अब लास्ट ईयर की बात करें तो 2020 में जब CHO का पेपर हुआ था तो वो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस बार आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। इस बार आपको बता देता हूँ जो पेपर में टोटल आवेदन किए गए वो थे 92,049, लेकिन उनमें से सिर्फ 70,514 ही उपस्थिति थी। कितनी थी, 70,514 ही स्टूडेंट ने पेपर दिए। अब कंपटीशन जो 4,494 पद है इनमें कंपटीशन सिर्फ 70,514 स्टूडेंट का ही है क्योंकि इन्होंने ही एग्जाम दिया। अब पर सीट देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 15 स्टूडेंट पर सीट, 15 स्टूडेंट के बीच में फाइट है। और कट ऑफ की बात करें तो मैं फिर से बता देता हूँ पेपर का लेवल आपका मीडियम था, पिछले वर्ष से कट ऑफ कम ही जाएगी, चाहे कितने नंबर ही कम रहे हैं उतनी कम ही जाएगी, ये श्योर। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे और आपका पेपर कैसा रहा, कितने मार्क्स सही हो रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।